गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों को बता दें कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। फलन। फलन जिसका दूसरा नाम होता है प्रतिचित्रण, इंग्लिश में कहते हैं मैपिंग या फंक्शन ये कहते हैं। तो इसको आज हम शुभारंभ करेंगे। पहले इसका बेसिक जानेंगे, फिर इसी बेसिक पर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो हम पहले आपको एक बात और बता देते हैं कि इसके पहले हमने संबंध का बेसिक जाना था और उसी बेसिक पे आधारित हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो अनसॉल्व में दिए जाते हैं उनको हमने सॉल्व किया। तो जितने संबंध से 2015 से लेकर 2022 तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने संबंध के क्वेश्चन एक एक करवा दिया। अब इसके बाद बारी आती है फलन की। फलन को दूसरा नाम इसका फलन ही, कुछ लोग इसे प्रतिचित्रण कहते हैं। प्रतिचित्रण कहते हैं जिसे हम इसे इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन, या इसे कुछ लोग कहते हैं मैपिंग। इसको हम जानेंगे। तो इसको जानने से पहले थोड़ा संबंध पे आते हैं, क्योंकि ये संबंध से रिलेटेड होता है, संबंध से रिलेट करता है, तो हमें संबंध को पढ़ना पड़ेगा। तो संबंध क्या है? संबंध को हम कैसे लिखते थे? A to B। कुछ लोग संबंध को ही संबंध इस प्रकार है A क्रॉस B में लिखते हैं, पर हम कैसे लिखते हैं संबंध R को? सच दैट A to B लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि A समुच्चय A से समुच्चय B में, क्या बोलेंगे? समुच्चय A से B में कुल, क्या बोलेंगे? समुच्चय A से समुच्चय B में, क्या बोलेंगे? समुच्चय A से समुच्चय B में बहुत सारे क्या होंगे? संबंध होंगे। आपको अभी जो पिछली क्लास में हमने संबंध पढ़ाया है, एक में समुच्चय A में 3 अवयव थे, 1 से लेकर 2, 2, 3, और B में कितने थे? 2, 4 और 5। ये 2 अवयव, यानी समुच्चय में इतने अवयव थे, समुच्चय B में 2 अवयव थे। अब इनमें कुल संबंधों की संख्या कितनी निकली थी? 64। यानी समुच्चय A से B में बहुत सारे संबंध होते हैं। समझ गए? बहुत सारे संबंध होते हैं। पर आपको बताएं कि जो फलन होता है, क्या होता है बेटे? जो फलन होता है, फलन को इसमें भी क्या हम बोलते हैं? समुच्चय A से B में, B में क्या बोलते हैं? एक विशेष प्रकार का फलन पाया, विशेष प्रकार का संबंध होता है। एक विशेष प्रकार का संबंध होता है किसमें? फलन में। विशेष प्रकार का संबंध होता है, उसको हम, ये संबंध होता है तो संबंध को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा फलन का F से रिप्रेजेंट करेंगे। फलन इस प्रकार होगा A to B। समझ गए बच्चे?
संबंध जो होता है ए से बी में, वो बहुत सारे संबंध होते ए से बी में हैं, पर जो इसमें बहुत सारे इसमें भी संबंध होंगे, पर इसमें क्या जो संबंध जो होगा वो विशेष प्रकार का होगा। कैसा होगा? विशेष प्रकार का। अब विशेष प्रकार का क्या होगा उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे इसको हम बेटा अब हम रफ करते हैं। चलो रफ ऊपर कर देते हैं। देखो बच्चे, पहली बात होती है समुच्चय ए की समुच्चय ए की समुच्चय बी में केवल एक फोटो बने। विशेष प्रकार का बता रहे हैं। विशेष क्या विशेषता होती है? तो कह रहा है समुच्चय ए में, समुच्चय ए की समुच्चय बी में केवल एक फोटो बने। और दूसरी बात समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में फोटो बननी चाहिए। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में फोटो बननी चाहिए। ये बेटे हमारे पास दो जो रूल हैं, ये फलन का निर्माण करते हैं। किसका? फलन का। संबंध से जो संबंध है, संबंध में बहुत सारे संबंध होते हैं, तो उन सारे संबंध, बहुत सारे संबंधों को छोड़ देता है और वो संबंधों को जो ये दो नियमों का, जो ऐसे संबंध होते हैं जो ये दो नियमों का पालन करते हैं, वो वही संबंध हम उनको क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। फिर से समझा जाए, हमने क्या बोला? ए से बी में बहुत सारे संबंध होते हैं। उन बहुत सारे संबंधों में से जो ये दो नियमों का पालन कर लेते हैं, उन्हीं संबंधों को हम क्या कहते हैं? फलन यानी फंक्शन कहते हैं, यानी मैपिंग कहते हैं, या प्रतिचित्रण कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये बात भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि ये बात क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपको हम एक बनाकर डायग्राम के मदद से हम आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है? जैसे एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है। समुच्चय ए हमारे पास ये है, समुच्चय बी हमारे पास ये है। थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, इसको यहां से हम हटाते हैं। एक हमारे पास ये डायग्राम हो गया और ये, तो इस समुच्चय ए से कहेंगे, इसे समुच्चय बी कहेंगे। ए से बी में क्या है? संबंध यानी फलन है। फलन किस प्रकार का होगा? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है। पहली बात क्या है? समुच्चय ए की समुच्चय बी में केवल एक फोटो बननी चाहिए। यानी इस जो इंसान ये इधर खड़ा है, इस इंसान की इधर एक ही फोटो बननी चाहिए। यानी एक ही फोटो बनने का मतलब एक ही से इसका कनेक्शन होना चाहिए। अब अगर इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा तो यह फलन की परिभाषा के बाहर हो जाएगा, यह फलन नहीं कहलाएगा। अगर हम इसको इससे जोड़ दिया तो यह फलन नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, हम जो बोल रहे हैं उस हर बात को बहुत अच्छी तरीके से सुनना है। ठीक है? तो भैया हमने कर दिया। फिर कह रहा है समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में फोटो बननी चाहिए। यानी ये कोई अवयव यहां छूटना नहीं चाहिए। तो देखो, इसकी फोटो ये बन गई, 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 इसकी फोटो ये बन गई। तो देखो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, जितने अवयव थे प्रत्येक अवयव की क्या फोटो बनी समुच्चय बी में। समुच्चय बी में बनी कि नहीं बनी? इसको बेटा कहते हैं फलन। क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं फलन। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा हमारे कहने का तात्पर्य ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें अब आपको बताना है कि ये फलन है कि नहीं है। ठीक है, चलते हैं। अब इसमें कोई अवयव लिखे होंगे, 1 2 3 4 जो भी लिखो, हम उसको नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाओ। ठीक है, तो देखो बच्चे, हमने इसको इससे मिलाया, यानी इसकी फोटो ये हुई। मिलाने का मतलब इसकी फोटो ये हो गई और इस व्यक्ति की फोटो ये हो गई, और इस इंसान की फोटो ये हो गई, इस इंसान की फोटो ये हो गई। अब ये बताइए कि क्या ये फलन है कि नहीं है। तो आपका जवाब हमें इंतजार है। वीडियो को रोक के कमेंट जरूर करना, लाइव जरूर नहीं है, आप करोगे तो हमें समझ में आएगा कि आपका गलत है कि सही है। जब भेज दोगे, अब हम इसका उत्तर बताने जा रहे हैं, तो जो तुम्हारा भेजा हुआ अपने मन में ही सोचना कि नहीं हमने सत्य बताया था कि असत्य बताया था। ठीक है, बताना अपने मन में बताना, हम तो पूछ नहीं पाएंगे। तो देखो, अब यह फलन होगा कि नहीं होगा। यह फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पहली शर्त तो इसने मान ली, क्या? कि ए, यह समुच्चय ए है। ए का समुच्चय ए की समुच्चय बी में केवल एक फोटो बननी चाहिए। समुच्चय ए की प्रत्येक थोड़ा बेटा यहां थोड़ा मिस्टेक है, ये थोड़ा सही लिख लो, इसको करेक्शन कर लो। समुच्चय ए की प्रत्येक अवयव की समुच्चय ए की प्रत्येक अवयव समुच्चय ए की प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में केवल एक फोटो होनी चाहिए। कि समुच्चय बी में केवल एक फोटो। यहां पर बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, की हटा के लगाओ यहां पर। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में केवल एक फोटो होनी चाहिए। तो यह बात तो यहां पर ठीक है कि केवल एक ही एक फोटो है, बात पक्की है। इसके बाद दूसरी शर्त नहीं मान रहा है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में फोटो बनी, प्रत्येक अवयव की फोटो बननी चाहिए। यहां प्रत्येक अवयव की तो फोटो नहीं बन रही, क्योंकि यह अवयव छूट गया। यह छूट गया तो इसलिए यह फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। और यह फलन होगा, फलन होगा, वो फलन नहीं होगा। क्यों? तो रीजन समझ गए। फिर इसके बाद एक ये देते हैं, ए है, बी है, इसके बीच में फलन है एफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया। इसके बाद हमने इसको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, फिर इसके बाद इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब ये बताइए ये फलन है कि नहीं है। तो बच्चे ये फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाली तो शर्त पूरी हो रही है, पर ये वाली शर्त अब की बार टूट रही है। क्यों टूट रही है? क्योंकि कह रहा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में केवल एक फोटो बननी चाहिए। यहां पर ये इंसान है और यहां पर इसकी दो दो फोटो बन रही। क्या बन रही है? दो दो फोटो बन रही है। देखो, एक ये इंसान ये है और ये इसकी एक फोटो ये बन गई, एक फोटो ये बन गई, दो दो फोटो बन गई। ये इसलिए फलन नहीं है। इसके बाद फिर एक और हम बनाते हैं आगे। तो बच्चे हम इसको नीचे से हटा देते हैं, ठीक है।
इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ए है, ये बी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, करते क्या है कि इसकी फोटो ये है और इसकी फोटो ये है, इसकी फोटो ये है और इसकी फोटो ये है, इसकी फोटो ये है। क्या ये है? देख के बता दोगे सर जी ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसने पहली शर्त को इसने नहीं माना, क्योंकि एक के दो दो फोटो बन गई। चलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा। अब की बार बता दोगे तो मैं जान जाऊंगा आपकी फलन समझ में आ गया है। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 6 7। अब किस प्रकार होगा, तो देखो इसको हमने इससे कनेक्शन किया, फिर इसके बाद सॉरी, अब बेटे ये बताइए कि ये फलन है कि नहीं। अगर ये आप बता दोगे तो मैं आपको समझ जाऊंगा कि आपको फलन समझ में आ गया। हाँ, जवाब आ रहा है सबका, मतलब समझ में आपके जो दिमाग में जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि ये फलन है, नहीं है, सॉरी। आप लोग सोच रहे होगे फलन नहीं है, पर बेटा ये फलन है। क्यों? जानो इसे। क्योंकि इसकी परिभाषा, जो पहली परिभाषा, वो फुलफिल हो रही है, क्योंकि इसकी फोटो सिर्फ एक बन रही है, इधर एक, इसकी भी फोटो इधर एक बन रही है, इसकी भी फोटो 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 एक बन रही है। यानी इन सभी की फोटो एक बन रही है, यानी पहली परिभाषा लागू हो गई। दूसरी परिभाषा भी लागू होती है, क्योंकि कोई अवयव, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में फोटो बननी चाहिए, यानी सभी अवयवों की फोटो बननी चाहिए, यानी यहां इधर कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, कोई अवयव छूटा भी नहीं है, यानी ये हमारा फलन होगा। ठीक है, ये फलन होगा, ये भी फलन होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद एक और लेते हैं, इसको आपको बताना है, ये ए है, ये बी है, ये है। इसमें क्या करते हैं कि इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये बताओ बच्चे ये फलन है कि नहीं है। ये फलन बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये है कि नहीं है? बोल रहे होगे है सर जी, ये आप लोग सोच रहे होगे, पर बेटा ये नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली शर्त तो इसमें है कि प्रत्येक, सबकी फोटो एक होनी चाहिए, इसकी फोटो एक है, इसकी भी फोटो एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी फोटो एक है, इसकी फोटो तो है ही नहीं, फोटो है ही नहीं। वो कह रहा दूसरी वाली ये शर्त ये लागू नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये फलन नहीं होगा। तो बच्चे ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको कहानी नहीं समझ में आती है तो हम एक आपको कहानी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। कहानी हमारी क्या है कि
एक तरफ लोग खड़े होंगे, एक तरफ लोग खड़े होंगे और एक तरफ लोग खड़े होंगे और एक तरफ आपका शीशा रखा होगा। शीशा मतलब उसको कहते हैं दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर। वो रखा होगा। मान लीजिए इधर ये रखा है आपका शीशा, यहां पर लोग खड़े हैं और यहां पर लोग खड़े हैं। ये मान लीजिए इतने लोग खड़े हैं। अब अगर पहली बात का मतलब है कि ये इंसान की दो फोटो बन जाए, एक मतलब एक दर्पण में उसके दो दो अलग अलग चेहरे बन जाए। ये बकरी इधर खड़ी है, मान लीजिए लोग खड़े हैं, मतलब बकरी खड़ी कर दो, कुछ भी खड़ी कर दो। अब बकरी खड़ी है, अब उसका फोटो इधर बन जाए, एक बिल्ली बन जाए, एक बकरी का बन जाए। ऐसा संभव है क्या? तो यह संभव नहीं है। मतलब ये वाली बात समझ में, पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये कि प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में फोटो बननी चाहिए। अब इसमें मान लो कि इसकी फोटो ये बन गई, इसकी फोटो शीशे में ये बन गई, इसकी फोटो ये शीशे में बन गई, इसकी फोटो ये 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 बन गई, और इसकी फोटो ये बन गई, इसकी फोटो ये बन गई, इसकी फोटो ये बन गई। और एक ये वाला एक अवयव है, ये वाला, इसकी फोटो ही नहीं बन रही है जबकि शीशे के सामने खड़ा है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि कोई इंसान शीशा के सामने खड़ा हो, मतलब दर्पण के सामने खड़ा हो, और उसकी फोटो दर्पण में ना बने। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा, मतलब फलन नहीं होगा। अगर ये चीज आपको इधर बस ये याद रखा करो कि इधर चीज कोई वस्तु रखी है और इधर आपका दर्पण रखा है, और वो चीजें अगर सत्य हो रही हैं, सत्य मतलब लोग खड़ा है उसकी फोटो नहीं बन रही है, तो मतलब ये सत्य, मतलब फलन नहीं होगा, ये बात असत्य हो रही है। अब एक इंसान इधर खड़ा है, उसकी दो दो तीन तीन फोटो बन रही हैं, मतलब दो दो तीन तीन का मतलब एक ये है, एक ये है। इस इंसान की फोटो ये बन गई, एक इंसान की तीन, देखो एक खड़ा इंसान है, खड़ा एक है, उसकी तीन तीन फोटो बन गई। ये इधर गोरिल्ला बन के खड़ा हो गया, गोरा है। ये नाटू बन के इधर खड़ा हो गया। ये एक, मतलब सब अलग अलग फोटो बन, मतलब उसके अलग अलग, मतलब एक इंसान की तीन अलग अलग फोटो बन गई शीशे में। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा बिल्कुल अपनी दुनिया में बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरी बात, कोई इंसान खड़ा हो शीशा के सामने और खड़ा होने के बाद उसकी फोटो उसमें ना दिखाई दे, तो भैया समझ जाओ कि दुनिया का सबसे झूठ बोला जा रहा है यहां पर, यानी फलन नहीं है। तो दुनिया का जब जब झूठ बोला जाए तब तब समझ जाओ कि आपका फलन नहीं है। पर आपको यह याद रखना है कि जो दर्पण होगा वो इस साइड होगा सदैव हो, और जो लोग खड़े करोगे इस साइड खड़े करोगे। आई होप हमारी समझ से आप लोगों को ये चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ये वाली चीजें अगर फॉलो करती हैं तो फलन है, और अगर फॉलो नहीं करती हैं तो नहीं है, फलन नहीं है। कहने का तात्पर्य एक बार और समझ लीजिए, लास्ट बार। कोई इंसान यहां पे खड़ा है और उसकी उधर फोटो नहीं बन रही है, मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा असत्य बोला जा रहा है, मतलब झूठ है, तो फलन नहीं होगा। दूसरी बात, एक ही इंसान खड़ा हो और उसकी शीशे में अलग अलग प्रकार की तीन तीन चार चार फोटो बन जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक इंसान की चार चार फोटो, या एक इंसान इधर वो भैंस बन जाए, फिर एक तरफ उसी की फोटो बकरी बन जाए, उसी वही इंसान की फोटो चार चार बन जाए, तो ये भी एक दुनिया का सबसे बड़ा गलत बात है, सबसे बड़ा झूठ है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा कि फलन नहीं होगा। दो केसेस में फलन नहीं होगा, तो आप समझ गए होंगे कि
उस वो जो संबंध थे उस संबंधों में से ये एक संबंध, अगर दो केस अगर इस पालन करते हैं उस जिसमें संबंध में, तो वो संबंध ही क्या हमारा कहलाता है, फलन कहलाता है। अब फलन को हम ग्राफ पे चर्चा करते हैं, ये तो आप ऐसे समझ गए। अब ग्राफ में अगर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये बताइए कि यह फलन है कि नहीं है, तो आप उसमें कैसे जानोगे कि यह फलन है कि नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं उसको समझते बहुत ही आसान शब्दों में। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये ग्राफ पे आ गए, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब समझ लो इसमें भी जो x अक्ष होता है ये लोग हैं। ये कौन है, लोग की बात करेगा। और ये y अक्ष ये हमारा दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है, ये हमारे लोग हैं। और एक ग्राफ दे दिया गया, ग्राफ दे दिया गया ये वाला। अब कह रहा है इस ग्राफ का ये बताओ ये फलन है कि नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप एक बिंदु ले लिया, ये बिंदु लिया, मतलब एक होगा, दो होगा, तीन होगा। ठीक, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और ये होगा चार, ये होगा पांच, ये होगा छह, ऐसे होंगे। फिर आगे होगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। ठीक, अब हमारे पास एक इंसान है, तीन, इस पर खड़े, मतलब एक है, एक नंबर लिया गया तीन। अब ये हम ऊपर बढ़े, ऊपर जब बढ़े तो हमने कहा कि भैया हमारा ग्राफ हमें दो जगह पे मिला, एक जगह पे ये मिला, एक जगह पे ये मिला। मतलब मिला का मतलब तीन की फोटो ये मिली, और एक तीन की फोटो ये मिली। तीन की फोटो दो हो गई और तीन की फोटो पांच। मतलब वही वाली बात हो गई कि शेर से लुखड़ी बन गई। देखो भैया तीन है, ये क्या है, तीन है। अब तीन है तो तीन से दो, इसकी फोटो ये बनी। अब तीन को ही अभी यहां दो बता रहा है। अब देखो बदचुपरा क्या कह रहा है, तीन से पांच हो गया। क्या हो गया, तीन से पांच, पांच हो गया। ये बात देखो गलत हो रही है कि नहीं गलत हो रही है। तो कहने का मतलब ये फलन नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए, फलन नहीं है। कहने का मतलब एक, अगर एक्स अक्ष पर एक लिया जा रहा है तो वाई अक्ष पर भी एक ही आनी चाहिए। अब देखो एक हमारे पास दूसरा है, उसको लेकर देखो बताते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। अब हमारी ये रेखा, हमारे पास ये फलन है, ये ग्राफ दिया गया है। ग्राफ ये है, इसमें कह रहा है आप यहां पे खड़े होगे, ये एक पॉइंट देगा, यहां पे देखोगे एक ही फोटो बनेगी। देखो एक ही फोटो बन रही है। देखो हर बार क्या हो रही, एक ही फोटो बन रही है। यहां से इधर देखे एक फोटो बनी, इसकी यहां से गया यहां मुड़ गया, एक ही फोटो मिली, इसकी यहां से गया एक ही फोटो मिले। तो ये क्या है, फलन है। तो बात समझ गया कि नहीं समझ गया। अब आपको फिर एक दे रहे हैं, आपको फिर बताना है, फिर आपको बताना है। बताओ भैया, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। एक्स अक्ष मतलब आपके लोग इसमें खड़े होंगे, वाई अक्ष मतलब ये आपका दर्पण मतलब शीशा रखा है। और आपको ग्राफ दिया गया ये, बताइए जनाब ये ग्राफ यानी फलन है कि नहीं है। तो आप लोग
जवाब दे दो पहले, हमारे सवाल बताने से पहले। सोचना समझना चाहते हो वीडियो को रोक लो, रोक के सोच समझ लो कि ग्राफ ये फलन है कि नहीं है। तो हम जब इसे बताएंगे तो ये भैया फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रीजन इसका जानिए। हम यक्स अक्ष पर खड़े हैं, यक्स अक्ष पर खड़े हैं, तो हमें कहीं भी, मान लो तुम चाहे इधर ले लो चाहे जहां आप ले सकते हो, कहो तो यहां ले ले, कहो तो यहां ले ले, हम ले लिया ये बिंदु। कहीं भी आप ले सकते हो, यहां से लेकर यहां तक कहीं बिंदु ले सकते हो, हमने ले लिया। लेने के बाद अब ऊपर गए तो यहां पे काटा, नीचे गए तो यहां काटा, मतलब यही एक ही इंसान खड़ा है, ये एक्स अक्ष पर ये एक ही इंसान खड़ा है। इसकी एक फोटो ये आ गई, इस इंसान की फोटो एक ये आ गई, और एक ये, दो दो फोटो आ गई। ये तो संभव नहीं है कलयुग में। वो तो रामायण में था कि काल नेमी रूप अलग अलग धारण कर लेता था। यहां पर भैया रामायण थोड़ा है, कलयुग है, यहां थोड़ा वो एक इंसान दो रूप धर ले, ऐसा थोड़ा भैया हो पाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ पाए। वहां हनुमान जी उसका ने क्या कर दिया था, काम खत्म कर दिया था। तो यहां पर समझिए भैया अपनी बात को, क्योंकि ये एक इंसान एक फोटो ये बन गई, इसी इंसान की एक फोटो ये बन गई, तो कहने का मतलब ये फलन नहीं है। एक कहो तो हमें ट्रिक बता दें। क्या बताएं? ट्रिक बता दें। उस ट्रिक से आप समझ जाया करोगे कि एक चुटकी में समझ जाएगा कि फलन है कि नहीं है। तो चलो हम चेक करते हैं, जानते हैं। कुछ नहीं, आप वाई अक्ष जैसी रेखा है उसी के समांतर, मतलब इसी की जैसी एक रेखा इसके आजू बाजू में खींच दिया करो। मतलब देखो ये हमने खींच दिया, यह आजू बाजू रेखा ये कितने जगह पे काटती है? एक दो। अगर एक से अधिक बार काटती है तो फलन नहीं होगा, अगर एक बार काटती है तो फलन होगा। एक से अधिक बार काट रही है तो फलन नहीं होगा। देखो अब आपको हम कई सारे ग्राफ देते हैं, फिर आपको बताना पड़ेगा। हमारे पास पहला ग्राफ ये है, पहला ग्राफ ये है। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसी रेखा खींचेंगे। खींचेंगे तो कितने, एक दो तीन, तीन जगह पे काटा, इसलिए फलन नहीं है। क्यों? कि एक से अधिक बार कट गया, क्योंकि एक से अधिक बार, अगर एक बार काटेगा तभी फलन होगा। देखो दूसरा, दूसरा चेक करते हैं, ये बताओ। दूसरा चेक करते हैं, ये बताओ। एक कैसा ले लेते हैं अब की बार, ये बताओ, ये बताओ फलन है कि नहीं है। देखो बेटा, इसको इसने भी दो जगह पे काट दिया, दो जगह पे काट दिया तो फलन नहीं होगा। फिर इसके बाद एक नया आता है हमारे पास। देखो बच्चे, हमने आपको दो ग्राफ दिए, एक ये दिया, एक ये दिया। अगर इसे आप एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचो, कहीं भी खींचो, एक जगह पे काट रहा है। कितने पे काट रहा है? सिर्फ एक जगह पे काट रहा है। जब एक जगह पे काट रहा है तो ये क्या होगा, फलन है। फलन है। ये देखो, इसको ये कितने पे काट गया, एक दो तीन चार, ये चार पांच जगह पे काट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये फलन नहीं होगा। तो ये इस प्रकार आप ऐसे भी समझ सकते हो फलन है कि नहीं है। अब बेटे बस लास्ट में एक चीज और जान लो, बस फिर इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं बेटे, हमारे पास एक ये है समुच्चय ए, जिसमें है एक, एक दो तीन चार पांच। ये हमारे पास बी है, इसमें 6 7 8 9 10 11 12 ये है।
इसके बाद हमारे पास ये इंसान है, इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ये फलन है कि नहीं है? बेटा इधर से नहीं देखा जाता, ये इधर से हम हमेशा चेक करते हैं। क्या कि एक इंसान की एक फोटो बन रही है, पहली बात तो सत्य है। दूसरी बात, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी फोटो इधर ना बन रही। ये तो बेटा शीशा है, इसकी फोटो इधर थोड़ा बनती है, ठीक है, इधर से इधर फोटो बनती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये क्या है, फलन है कि नहीं है? तो हम कहेंगे फलन है। फलन है। तो इस जब यह फलन है तो इसमें हम आपको तीन चीजें बता देते हैं। एक होता है प्रांत, एक होता है सह प्रांत, एक होता है परिसर। ये तीन चीजें होती हैं। तो जो हमारा प्रांत होता है, इस पूरे को हम कहते हैं प्रांत। इसके बाद प्रांत की कहानी तो जान गए होंगे कि समुच्चय ए को क्या कहते हैं, प्रांत। समुच्चय को क्या कहते हैं, प्रांत। इसके बाद अब आता है सह प्रांत। सह प्रांत किसे कहते हैं, समुच्चय बी को। समुच्चय बी को हम क्या कहते हैं, सह प्रांत। क्या कहते हैं, समुच्चय बी को कहते हैं सह प्रांत। यानी इसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बी को सह प्रांत कहते हैं। समुच्चय बी को सह प्रांत कहते हैं। अब बात आती परिसर किसे कहते हैं। तो जिसकी फोटो इधर बनती है, फोटो किसकी किसकी बन गई, यहां से लेकर यहां तक इनकी फोटो, ये फोटो बनी है। तो जिनकी फोटो बन जाती है, जो फोटो हो जाते हैं, फोटो, यही तो फोटो है। एक की फोटो 6, ये भी यही तो फोटो है। 2 की फोटो 7, 3 की फोटो 8, 4 की फोटो 9, 5 की फोटो 10, ये फोटो है। फोटो को बोला जाता है परिसर, यानी इसे बोला जाएगा परिसर। तो कहने का मतलब बेटा यह चीज आपकी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई अगर दिक्कत हो तो आप हमें बताओ कमेंट करके, ठीक है। अब हम अपनी वाणी को बच्चे विराम देते हैं और कल हम लोग फिर मिलेंगे, अपनी सभा को आगे इसके बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपना बेसिक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसी के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक चीज थोड़ा और अच्छा देख लेते हैं, थोड़ा समय है देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं बेटे। हटाने के बाद थोड़ा देख लो, बस थोड़ा सा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फलन के प्रकार। फलन के प्रकार पढ़ेंगे। फलन के प्रकार वैसे होते हैं 4, और फिर 4 से 4 और मिल जाते हैं तो वो हो जाते हैं 8। अब वो कैसे 8 बनते हैं फलन के प्रकार, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चलो बात करते हैं, क्योंकि टाइम टिक टिक ज़्यादा हो रही है, क्योंकि टिक टिक 40 के ऊपर पहुंच जाएगी, फिर दिक्कत कर देगी, आपको पढ़ाई करने में मन कम लगने लगेगा। तो इसलिए टिक टिक को छोटा रखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, बाय बाय। आप सभी को राम राम, शुभ रात्रि।